शिवराम कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय। बोलो सभी, मुख को खोलो। सतगुरु टेऊराम महाराज की जय। सतगुरु सर्वानंद महाराज की जय। सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सतगुरु हरदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की वंशी विभूषित करा लवणेर धावात पीतांबरा तरुण बिंब फला अधरोष्टात् पूर्ण इंदु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम तत्व किमपि न जाने भक्तिष्टमारक्ष निदर्शकाय प्रेम प्रकाश मंडलो उद्भवाय आचार्य वर्याय वशेन्द्रियाय श्री टेऊरामाय नमः शिवाय। श्री टेऊरामाय नमः शिवाय। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, बड़ी सुंदर विलक्षण घड़ी है। दीपावली के दिन निकट आ रहे हैं। दीपावली के दिनों में हम महालक्ष्मी की, गणेश जी की पूजा करते हैं, करनी चाहिए। एक बात को भूल जाते हैं, पर अब धीरे धीरे वो भी सब याद होने लगी है। दीपावली विशेष करके मनाई जाती है भगवान राम के अयोध्या लौटने के कारण। लेकिन कोई विरला है जो उस दिन भगवान राम को, सीता माता को, लक्ष्मण जी को याद करते हैं। अधिकतर तो लोग महालक्ष्मी माई में और कामों में उलझे रहते हैं। राम अब आ रही है चेतना। पिछले साल कितने लाखों दीपक जलाए गए सरयू के किनारे। अब भी तैयारी, सवेरे देखा मैंने, अभी भी तैयारी वहाँ चल रही। आज भी योगी जी जा रहे हैं अयोध्या जी। बोलो जय राम। बोलो। देखो ये बात ऐसे नहीं चलेगी। दिल खोल करके आपको कोई हमारी बातें सुनी हुई है, भले ही सुनी हुई हो, पर इनमें फिर नवीनता भरो। बच्चों को बताओ, एक दूसरे को बताओ। बच्चों को भी मालूम होना चाहिए। आप कथा में आते हैं, आश्रम में आते हैं, आपको मालूम है। हमको भी इस वजह से मालूम कि हम जब सिंध में थे, वहाँ स्कूल में पढ़ाया जाता। हिंदुओं के लिए अलग क्लासें लगती, तो उसमें पढ़ाते भाई दीपावली क्यों मनाते हैं। तो वहाँ लक्ष्मी जी, गणेश जी आदि की बात नहीं होती थी। वहाँ बात होती थी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की। वो संस्कार पड़े हुए हैं। और यहाँ फिर और बातें पक्की हो गई। किन किन क्षेत्रों में तो रामलीला चलती है। दशहरे के ठीक 20 दिन बाद में दीपावली आती है। दशहरे की बातें तो सबको मालूम है, दशहरा क्यों मनाते हैं। भाई उस दिन रावण का भगवान ने कल्याण किया था। रावण को सदगति दी थी, अपने धाम को पहुंचाया था। बोलो श्री राम। दीपावली के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, अब इन दिनों में चर्चा करेंगे। पर आज जो विषय खास करके चुना है वो है भगवान श्री राम सीता माता और लखन लाल के साथ श्री वाल्मीकि जी के यहाँ पहुँच गए। श्री वाल्मीकि जी महाराज आप जानते ही हो, चौपाई सबको याद है। जितने बैठे मैं समझता 70-75% लोगों को चौपाई याद है।
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्मण हो गए, ब्रह्म मन त्रिकालज्ञ हो गए। अब भगवान आए वहां पे चौथी पातशाही महाराज। ये बातें क्यों बताता हूँ आपको कि गुरुओं की बलिहारी है, जो उन्होंने ये पढ़ा सुना गुना हुआ, फिर प्रत्यक्ष में दर्शन करवाए। चौथी पातशाही महाराज जी वहाँ ले गए थे वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी का आश्रम कभी आप जाओ, मेरा भी है विचार आप सबको ले चलने का। कानपुर, फिर कानपुर से जो है ना वहाँ जहाँ वाल्मीकि आश्रम, बिठूर, नैमिषारण्य, और जो है ना उसके बाद में फिर अयोध्या जी, नंदीग्राम, ये सभी एरियाओं के दर्शन अपन को करने हैं, ट्रिप बनाएंगे। बोलो श्री राम, राम बोलो। ट्रिप के नाम पे राम बोल रहे हो। जो जिन्हों के मन में जो नहीं चल पाए वो उन्होंने भी अगर ऐसा मन में भाव किया तो वो भी उनकी मानसी सेवा मानी जाएगी। ये कलयुग को वरदान दिया हुआ है। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनारायण। तो बिठूर बोलते हैं उस गांव को जहाँ महाराज जी लेके गए, जहाँ सीता जी रही है, जहाँ लक्ष्मण का अपने प्यारे लौ कुश जी का जन्म हुआ है, वो स्थान सब वहाँ पे महाराज जी ने दर्शन करवाए थे। अब भगवान भरत जी मिलके चले गए और उसके बाद में फिर भगवान आए हैं। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनारायण। श्री वाल्मीकि जी के यहाँ वाल्मीकि महाराज इतने खुश हो रहे हैं, क्या बताएं। प्रेम से बोलो सत्यनारायण। आकर के भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि महाराज जी मेरे को बताओ। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, भगवान भी जानते हैं ये वाल्मीकि ऐसे हैं जिन्होंने हमारी कथा पहले से ही लिख के रखी है, वैसा हमको करना है। और उनको भी पता है कि ये अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान, ये माता सीता और ये जो श्री लक्ष्मण जी हैं, ये साक्षात शेषनाग के अवतार हैं। ये माता जगत जननी माता सीता, हाँ महालक्ष्मी है। वहाँ से जो ना भगवान के साथ, नारायण के साथ ये आई है। फिर भी भगवान उनसे पूछते हैं क्या कि हे प्रभु दीनानाथ, मुझे कृपा करके बताओ मैं रहूं कहाँ, कहाँ रहूं। बहुत अच्छा है सुनने में, आपने सुना भी है, पर और गहराई से सुने। कहते हैं तुम तेरे काल दर्शी मुन नाता, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज जी आप तो त्रिकाल के हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान कहते हैं मन को बताओ मैं रहूं कहाँ, कहाँ रहूं। आया हूँ यहाँ पूरी कथा सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ। व्यवहार में जैसे होता है, भले ही जानकारी हो, गुरुजन संत हमसे पूछे तो बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको तो सब पता है। बोलो श्री राम। भाई यदि हमने कह दिया कि आपको सब पता है तो फिर हम चूक जाएंगे, फिर हमको उनको बताने में संकोच हो रहा है। फिर वो कहेंगे बाबा फिर इंतजार करो, हमको सब पता है। तो फिर अंदर ही अंदर बात होगी। बता दिया हमने, वो उपाय बता देंगे, काम जल्दी हो जाएगा। बोलो श्री राम। तो उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ रहूं। उन्होंने कहा आप तो मेरे से मर्यादा के हिसाब से पूछ रहे हो, आपके लिए तो संसार ऐसा है जैसे किसी के हाथ पे कोई, बोलो श्री राम, कोई बद्री का फल रखा हो। बद्री कहते हैं बेर, कोई बेर का फल किसी के हाथ पे रखा हो, आपसे कुछ परे थोड़े ही है। बोलो श्री राम। अर्थ जिया जान कहिए सोई ठाऊं, सिर सोमत्री सहित जाऊं।
तहाँ रुचि रुचिर प्रण तृषाला बास करूं कछु काल कृपाला। हे महाराज, मैं सीता जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में कुटिया बना के रहूं। सहज सरल सुन रघुवर वाणी, साधु साध बोले मुन ज्ञानी। धन्य हो राम, धन्य हो राम, धन्य हो। कैसे पूछ रहे हो आप, बिल्कुल एकदम सहज, जैसे कोई अनभिज्ञ होता है ऐसे हमसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं। बोलो श्री राम। आप तो महाराज ऐसे हो, आप जिसको जो जनाना चाहो वो हो जाए। सोई जाने जह जे जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही है जाई। तुम्हारी कृपा थे तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। आप दिखते हो ये हमारे जैसे शरीर जैसा, हमारे जैसा शरीर आपका नहीं। आपका शरीर कैसा है? चिदानंदमय देह तुम्हारी। आपकी देह भी कैसी है? सत्य चित आनंद। समझना इस बात को। भगवान की देह कैसी है? सत्य चित आनंद। और हमारी देह असत्य जड़ और दुख रूप, बिल्कुल विलोम। वो है सत्य चित और आनंद, और हम क्या है? असत्य जड़ और दुख रूप। वो कभी भी उनकी देह का क्षय नहीं होता। हमारी देह का बुखार आ गया तो उतरता नहीं है, कहीं पे कोई पीड़ा हो गई तो महाराज कितने पापड़ बेलने पड़ते। भगवान इन बातों से मुक्त है। वो भगवान को जानने वाले महापुरुष भी ऐसे हो जाते हैं, उनकी देह भी ऐसी हो जाती है। बोलो श्री राम। ऐसा हो जाता है। मीरा का हो गया कि नहीं? नरसिंह जी का हुआ कि नहीं? कबीर साहब का हुआ कि नहीं? गुरु नानक साहब का हुआ कि नहीं? राम देख सुन चरित्र तुम्हारे, जन मोहे बुध होए सुखारे। गजब की चौपाई है। हे राम, आपके चरित्र, आपकी लीला सुन करके जो ज्ञानी है वो तो आनंदित होते हैं, और जो मूर्ख है वो टीका टिप्पणी करते हैं। राम जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, सीता जी का त्याग नहीं करना चाहिए था, राम जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, राम देख सुन चरित्र तुम्हारे, जड़ मोह है बुद्ध होए सुखारे। जड़ जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो तो मोहित हो जाएंगे, वो तो गलतियां निकालेंगे। और बुद्ध माने ज्ञान, बुद्ध माने ज्ञानी, बोध माने ज्ञान। ज्ञानी बड़े प्रसन्न होते हैं कि महाराज जय हो जय हो जय हो, आपकी महाराज जय हो। बोलो श्री राम। बड़ा क्रॉस क्वेश्चन कर दिया वाल्मीकि जी ने। आप कह रहे हो कि मैं रहूं कहाँ? कहते हैं पूछे मोए के रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तह देव कहें, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। हे राम जी, मेरे से पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, पहले तो ये मेरे को आप बताओ कि आप कहाँ नहीं हो। जहाँ आप ना हो वहाँ के लिए हम आपका इशारा कर दें आपको कि वहाँ जाके रहो। बोलो श्री राम। सुन मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन में मुस्काले। ऐसे महाराज ज्ञान की बात सुन करके भगवान थोड़े सकुचा भी गए और मुस्कुराए भी। वाल्मीकि हर्ष कहो बहोरी, वाणी मधुर अमी रस भोरी। वाल्मीकि जी ने जो वचन बोले कैसे? अमृत में सने हुए अमी रस भोरी।
अमृत के रस में बोड़ा हुआ सना हुआ वचन। सुनो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसो सिय लखन समेता। सुनो अब ये सब हमारे लिए स्थान है, ये जो अभी बता रहे हैं ना वहां रहो, ये सब हमारे लिए स्थान वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि इनके पास रहो। किनके पास? ध्यान से सुनना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी, बोलो श्री राम, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। आप वहां रहो जिन्होंने अपने कानों को क्या बना दिया है? समुद्र बना दिया। आपकी कथा सुनते 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 कभी अघाते नहीं है, तृप्त नहीं होते, पैर नहीं थकते उनके। उनकी आंखें सदैव आपको देखने के लिए लालायित रहती हैं। आप वहां रहो। ये देखो स्थान बताए। अब ये अपना को स्थान हमें निर्माण करने हैं। हमारे हृदय में भगवान रहे। कब रहेंगे? जब हमारे कान कैसे होंगे? हाँ, सदैव कथा सुनने के लिए, भगवान के गुणों को सुनने के लिए, लीला को सुनने के लिए जब हम तट पर रहेंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। भरे निरंतर होए न पूरे, जिनके ही तुमको गृह रूरे। वो बढ़िया घर है आपके लिए। लोचन चात्रिक जिन कर राखे, रहे रस जल धर अबलाजे। जिन्होंने अपनी आंखों को चकवा चात्रिक बना के रख दिया। जैसे चात्रिक सदैव शांति बूंद चाहता रहता है, ऐसे जिन भक्तों का हृदय सदैव आपके दर्शनों के लिए लालायित है, वो आपके लिए पक्का घर है। निद रहे सरत सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी। महाराज गुरुदेव सदगुरु सर्वानंद जी महाराज कहते थे, गंगा यमुना सरस्वती सात सिंधु भरपूर, पर तुलसी चात्रिक के मते स्वाति बूंद बिन धूल। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, न सारे सारता सरिता सागर कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस ऊपर से बूंद आनी चाहिए। जैसी जिनकी आंखें सदैव आपको ही चाहते हैं। जिनके हृदय सदन सुखदायक, बसौ बंद सिय सह रघुनायक। हे रघुनाथ जी आप वहां रहो। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जिया जासो। मुक्ता हल गुण गण चुने, राम बसो ही तास। जिनकी जिह्वा रूपी हंसनी सदैव आपके गुण रूपी मोती ही चुगती रहती है, जो सदैव मुख से आपका यश ही गाते रहते हैं, महाराज वो आपके लिए घर सही रहेगा। उनका हृदय आपका घर है, आपके लिए वो जगह सही है। कौन सी? जो मुंह से सदैव राम गुण गाते रहते हैं। कचरा नहीं, कचरे पट्टी में राम जी नहीं रहेंगे। बोलो श्री राम। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुनासा, सादर जास लहे नित नासा। जिन्होंने अपनी नासिका को भी जगा दिया, नासिका भगवान का प्रसाद आवे, महाराज वो आनंदित हो जाते हैं। भगवान की खुशबू आवे, उनकी महक आवे, अरे कहाँ वैकुंठ में पहुंच गए। जिनकी नासिका सदैव आपके प्रसाद की लालायत रहती है, वो घर आपके लिए सही रहेगा। तुम्हें निवेदित भोजन करही,
प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। जब भी वो भोजन करते हैं वो भोजन आपके आगे रख करके आपका भोग लगा करके उसके बाद में स्वयं ग्रहण करते हैं। आप जो कुछ भी पाते हैं वो समझते हैं कि हमें भगवान का प्रसाद है। महाराज ऐसे जिनके मन के भाव हैं वो आपका घर है, वहां आप रहो। शीश में गुण सुर ध्वज देखी प्रीत सहित कर विनय विशेषी। गुरुओं को देखकर, ब्राह्मणों को देखकर, बड़ों को देख करके, देवताओं को देख करके जिनकी गर्दन अपने आप ही झुक जाती है, जो सदैव आपके लिए जो झुके रहते हैं, आपकी इन विभूतियों के आगे झुके रहते हैं, महाराज वो आपके लिए घर है सही। कारण नित करे राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके हाथ सदैव आपकी सेवा के लिए ही चाल रहते हैं, आपकी पूजा के लिए ही जो सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसी जगह पे महाराज आप सही है, खुश रहोगे आप। चलत राम तीरथ चल जाही, राम बसो तिनके मन माही। सदैव चार रहते हैं वृंदावन के लिए, सदैव चार रहते हैं चित्रकूट, अयोध्या, हरिद्वार, बद्रीनाथ, गुरुदेवों के धाम, उनमें जाने के लिए सदैव जो चार रहते हैं जिनके पांव, सब नहीं जाएंगे। वो टिकट भी आएगी तो भी नहीं जाएंगे, तैयारी भी होगी तो भी नहीं जाएंगे। नहीं भाई, कौन जाए वहां, तो ये है वो है वो है, दुनिया भर की बातें वहां नहीं करेंगे। बोलो जय राम। जिन किन के पांव तो महाराज सदैव वहां के लिए बिल्कुल एकदम तैयार बैठे हैं, जो तीर्थों के लिए सदैव तैयार रहते हैं, आप वहां रहो। ये लक्षण बता रहे हैं पुण्य आत्माओं के। भगवान की एड्रेस, भगवान इन जगहों पे जिनके ऐसे स्वभाव है, ऐसे जीवों के पास भगवान रहते हैं। ये भी अपन को परिचय मिल रहा है। मंत्र राजनित जप है तुम्हारा, पूजे तुम्हें सहित परिवारा। भगवत नाम का जप करते हैं, हमेशा भगवत नाम चलता ही रहता है जिनका। खुद तो करते हैं, अपने बच्चों से भी। आज कहो बच्चों के लिए, कहते नहीं, बच्चे मानते नहीं है। कहना बंद नहीं करो। पति मानता नहीं है, पत्नी मानती नहीं, नहीं कहना बंद नहीं करो, अब अपनी तरफ से चालू रखो। बोलो श्री राम, राम बोलो सभी राम। खुद कहते तो और लड़ने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे भी लोग बताते हैं आप लोगों में से कि हम कहें कि भजन करो तो कहते चुप, भजन करो, लाओ भगवान को पकड़ के लाओ तो खबर लें भगवान की अच्छे तरीके से। बोलो श्री राम। नहीं, ऐसा नहीं है। बोलो श्री राम। तर्पण होम करें विध नाना, विप्र जीवाएं देव बहुदाना। महाराज बड़ों के लिए तर्पण करते, तर्पण, अर्पण और समर्पण। पितरों के लिए तर्पण, बोलो श्री राम। और अर्पण करना भगवान के लिए और गुरु के लिए अपने आप को समर्पण करना, ये हमारी संस्कृति है। तर्पण, अर्पण और समर्पण। बोलो श्री राम। तर्पण होम, होम मन यज्ञ करें विध नाना, विप्र जीवाएं। घर में साधु ब्राह्मण आ जाए, कुछ न कुछ खाली हाथ नहीं छोड़ो, कुछ न कुछ सेवा कर दो। भोजन करवाओ तो क्या कहना। करे वाले महाराज जी कहते थे भोजन भी करवाओ फिर दक्षिणा भी दो। क्यों कि भोजन दक्षिणा, बोलो श्री राम। महाराज भोजन करवाया और आपने दक्षिणा दी तो समझो काम पूरा हो गया। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम।
तर्पण होम करे विद नाना, विप्र जिवाए दे बहुधाना। तुमते अधिक गुर हैं जिया जानी। हे राम जी, आपसे भी ज्यादा जो गुरु को महत्व देते हैं, गुरु की बात को नहीं टालते, सकल भाएं से वह सन्मानी। हर तरीके से मनता वाचा करुणा तन मन धन से जो गुरु की सेवा करते हैं, सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति होए, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनारायण। ऐसे महाराज उन्होंने स्थान बताए। अब ये पहली बात तो बोली कि महाराज मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी ने कहा पहले ये बताओ आप कहाँ नहीं हो। बोला आप सब जगह। फिर ये जगह बताई कि जिनमें काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, दम्भ नहीं है, सबके प्रिय हैं, सबके हितकारी हैं, हमेशा सत्य बोलते रहते हैं, सत्य ही बात करते रहते हैं। आपको छोड़ करके दूसरी तरफ जिनका मन नहीं जाता, जो दूसरे की माता बहन को अपनी माँ के समान समझते हैं, किसी के लिए भी कुदृष्टि नहीं रखते। जननी सम जान है पर नारी, धन पर आओ विषते विष भारी। दूसरे का माल महाराज ये हमारा सत्यानाश करेगा। आजकल तो ये न कैसे कैसे ये न के प्रकार धन हमारे पास आवे, ऐसी आ गई ये समझ। ये महाराज जो ना ये फलने वाली नहीं फलता, पराया पिता का उसका सब मेरे पास आ जाए, नहीं, ये सोच जो है ना महापुरुष मना कर रहे हैं। धन पराय विषते विष भारी, जहर समझो पराये माल को। पराये माल गुरु नानक साहब बोलते हैं, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हामा ता भरे हक मुर्दार न खाए। दूसरे का हक न दबाएं, दूसरे का हक जा करके दे के हाथ जोड़ करके लो भैया अपनी अमानत संभालो। आजकल लोगों के मन में बेईमानियां हो गई है, अमानत में खयानत करते हैं, फिर भोगना पड़ेगा, माफ नहीं होगा वो। बोलो श्री राम। जे हर से पर संपत देखी, दुखित होए पर विपत विशेषी। दूसरे को दुखी देख करके जो खुश होते हैं, दूसरे को खुश देख करके जो दुखी होते हैं, महाराज ऐसी जगह आपके लिए सही नहीं है। बोलो श्री राम। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिनको आप प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं, वो आपका घर है, वहाँ आप रहो। इतनी बातें जब बताई, उन्होंने कहा ये भी सब आपकी बातें सही है, ये ऐसे से जो बताई ये सही है, लेकिन फिर ये तीनों हम साथ में ना, हम तीनों कहाँ रहे। तब कहा वाल्मीकि जी ने, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाए, आए नहाए तवर सिय समेत दो भाई। बोले आप चित्रकूट रहो। महाराज चित्रकूट में जैसे वृंदावन में आज भी अनुभूति होती है, ऐसे महाराज चित्रकूट में भी आज भी अनुभूति होती है। थोड़ी 2 मिनट की कथा सुनाऊं आपको। दोनों का प्यार आपस में बहुत, तुलसीदास जी का भी और सूरदास जी का भी। सूरदास जी ने तुलसीदास जी को बुलवा लिया, आओ यहाँ पारसोली गांव ब्रज में ही है गिरिराज जी के पास। जब वहाँ आए, ये देखो कैसी महिमा है अद्भुत धाम की। जब वहाँ आके रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास जी कुछ दिन रहे, फिर कहते हैं अब हमको छुट्टी दो। क्यों? बोले यहाँ रहना थोड़ा खतरे की घंटी हो गई है, वो धनुषधारी पता नहीं कहाँ भाग गए, यहाँ ये लड्डू गोपाल हमारे हृदय पटल पे नाच रहे। बोलो श्री राम। चलो ठीक है, बोले जाओ। बोले चलो आप भी चित्रकूट। वहाँ उन्होंने फिर गीतावली लिखी है, कृष्ण गीतावली, ये तुलसीदास जी ने यहाँ लिखी है। कहाँ? यहाँ गोवर्धन में।
कृष्ण गीतावली ऐसे लगती है जैसे सूरदास जी महाराज ने लिखी हो। इनको कहा कि चलो चित्रकूट। जब तो सूरदास जी महाराज वहां चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट का प्रभाव फिर ऐसा देखा। फिर सूरदास जी महाराज कहते हैं, बोले वो हमारे लड्डू गोपाल तो खिसकने लगे, यहाँ तो हमारे हृदय पटल पे आके हमारा धनुषधारी राम का राज होने लगा है। वहां उन्होंने फिर सूर रामायण लिखी है। बोलो श्री राम। चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं, तुलसी अभिमत देत। चित्रकूट आप गए हो, चले हो, दास को भी इतना आनंद आता है वहां पे। इधर तो वृंदावन धाम में महाराज बहुत भीड़ भाड़ होने लगी। चित्रकूट में अभी भी वो पुरानी शांति जो है ना 20 साल पहले वाली उतनी तो नहीं है, फिर भी अभी भी वहाँ कुछ वो पुराना हिसाब किताब अभी भी है। बोलो श्री राम। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, और फिर 2-3 बार फिर साक्षात भी मुलाकात हुई है तुलसीदास जी की भगवान से, राम से, चित्रकूट में 2-3 बार। वो तो सुना हुआ है आपके 2-3 मिसाल। बोलो श्री राम। उसे अतिरिक्त भी मिसाल है। तो कहने का मतलब ये है कि रामायण अपने आप में, रामायण मालूम है रामायण माना क्या? रामायण माना राम का घर, ऐन माना घर, जैसे मोर ऐना, क्या मोर ऐना मन मोरों का घर, ऐसे ही रामायण मन राम जी का घर। तो अच्छे तरीके से रामायण को प्यार से सब पढ़े। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनारायण। क्या सूरज में अंधेरा है? अंधेरा सूरज में देखा है कभी? नहीं। वैसे आप में दुख नहीं है, ये दुख आप तो खरीद किया है। महाराज इतना पक्का हो जाए, कभी भी आपको कोई भी स्थिति परिस्थिति ऐसी घटना कोई आपको दुखी करे, एकदम आप गजगोड़ करो शेर की तरह कि नहीं, दुख मेरे में हो नहीं सकता। दुख की कहीं रेख ना उभरने दो अपने आप में। ओ हम तो महाराज कैसे हो जाते हैं, साक्षात दुख की मूर्ति। कोई देखे तो उसको रोना आ जाए हमको देख करके। बोलो श्री राम। और हमें होना क्या चाहिए? होना चाहिए हमको सचेत आनंद, जो अंदर सो बाहर सो व्यवहार में। महाराज जी कहते हैं आप में दुख लेश मात्र भी नहीं है। अरे सूरज में कभी अंधेरा देखा? सूरज में अंधेरा है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं। ऐसे आप में भी दुख हो नहीं सकता। आप कहोगे दुखी फिर क्यों है? अब महाराज कोई आके आप कब्जा करके बैठे और आप भी सरेंडर हो जाओ, अपने हथियार डाल दो, वो तो धर दबोचेगा सामने वाला। दुख तो धर दबोचेगा आपको। नहीं, दुखी नहीं होना। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, हाथ जोड़ विनती